ਉਹ ਦਿਲਬਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਕੋ ਲਾਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ? ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਡੀਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕੁਝ ਲਾਈਏ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਭਰ ਛੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜੀ। ਕਿ ਭਲੇਖੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਨਿਬੜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜਰਾ ਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਬਾਛੀਆਂ ਭੰਨ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤू बनया फिरदा ना साफी, तू किसे भूल चोएगा। नाज़रीन, ये तड़िए और ये थ्रेड कॉल जो की जा रही है, ये कोई आम बदमाश की जानिब से नहीं की जा रही, ये डीएसपी राना ज़हूर हारूनाबाद की जानिब से की जा रही है। और वो कॉल करके मुकामी सहाफ़ी को बदमाशी करने हैं, तड़ियाँ लगा रहे हैं। आपके तनकीद की गई है, उसको बर्दाश्त करें। जनाब को आईना दिखाना इनके लिए महंगा पड़ गया। नाज़रीन, ये कॉल की गई है राना ज़हूर डीएसपी की जानिब से मुकामी सहाफ़ी को, जिसका नाम दिलबर है और वो गालबन बोल न्यूज़ में काम करते हैं। जनाब ने एक दिन पहले फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई और बताया कि 2 दिन के बाद या गालबन 1 दिन बाद आपको जो डीएसपी ऑफिस में ब्लैकमेलिंग का कारोबार अरूज पर है वो तमाम एक्सपोज करेंगे या बताएंगे कि वहाँ हो क्या रहा है, किस तरह लोगों की सेटलमेंट की जाती है, किस तरह मुद्दइयों से पैसे लिए जाते हैं और मुलजिमान को रिलीफ दी जाती है या मुलजिमान से पैसे लेकर उनको रिलीफ दिया जाता है। तो जनाब ये पोस्ट जिस तरह ही वायरल हुई, उसके बाद कमेंट सेक्शन में लोगों की तादाद बढ़ गई। लोग कहने लग पड़े कि कोई तो मसीहा है जो हमारी आवाज़ बुलंद करे, जो लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंचाए, जो हुक्मरान बाला तक हमारी आवाज़ पहुंचाए, जो डीपीओ तक हमारी आवाज़ पहुंचाए। लेकिन इन मौसूफ को जिनकी तस्वीर विंडो पे चल रही है, ये बुरा मान के इनको बहुत बुरा लगा। जनाब, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आप जस्टिफाई करें। आप किसी को इस तरह कॉल करके गलीज जुबान का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नाज़रीन, आप आगे सुने तो कहते हैं कि मैं तेरे ते पर्चा देना, तू मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर ले, कोई भार नहीं मैनू तेरा, मैं नहीं मानता तेरे कानून नू, मैं आप कानूनदान हाँ, कानून मेरा है, ए वर्दी मेरी है। ये तमाम तकब्बर और तमाम गुफ्तगू उनकी गुफ्तगू से झलक रही है। वो जो बोल रहे हैं उससे ये फील हो रहा है कि जनाब को कोई वजन नहीं है कि मरियम नवाज है नहीं है, आरपीओ है नहीं है, डीआईजी है नहीं है, जनाब राना ज़हूर डीएसपी हारूनाबाद है। ये उनकी गुफ्तगू से नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं मैं तेरे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और कार्रवाई क्यों करूंगा कि तुमने ये बात की। जनाब, मैं डीआईजी पे तनकीद करता हूं तो डीआईजी साहब का ये काम है कि मेरे पे एफआईआर दे दें। मरियम नवाज पे अगर तनकीद करता हूं तो वो मेरे पे एफआईआर दे दें? बिल्कुल भी नहीं। हर बंदे पर तनकीद होती है, तनकीद को बर्दाश्त करना चाहिए। तनकीद तब होती है जब या तो आप में वो कोई एलिमेंट मौजूद हो या आपके मुखालिफिन करते हैं। उसका हरगिज़ जवाब ये नहीं है कि आप उसको किसी ना किसी एफआईआर में फंसाकर उस पर झूठे मुकदमात कर दें। पंजाब पुलिस तो आगे बदनाम है आप लोगों की वजह से। पंजाब पुलिस के तो आगे मुतअद्दिद जो मुलाजमीन है, जो अफसरान है, वो गिरफ्तार हो रहे हैं। कोई अगवा में हो रहा है, कोई डकैती में हो रहा है और कोई दूसरे मामलात में मुलविस है। तो जनाब, आपके पास मनसब है, आपको अल्लाह ने कुर्सी दी हुई है, आप उसका इस्तेमाल इस तरह करेंगे कि अपने शहरियों को जो आपकी रियाया में है उनको आप कहेंगे कि तेनू मैं दसना वा, तू वड्डा बनया फिरना है। तो जनाब, मैं मरियम नवाज से, डीआईजी से, आईजी से, आरपीओ बहावलपुर से मैं गुजारिश करता हूं कि जनाब जो इनकी रस्सी है ना उसको ज़रा टाइट करें। इनसे पूछें कि जनाब क्या है, जनाब तनख्वाह कहां से लेते हैं, आप स्टेट के मुलाजिम हैं। अगर आपके अंदर इस तरह की कोई एलिमेंट नहीं है, ब्लैकमेलिंग का कोई एलिमेंट नहीं है, कोई रिलीफ देने का एलिमेंट नहीं है, तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? आप उसको कॉल करके क्यों इस तरह धमकियां दे रहे हैं? आप कह रहे हैं कि मैं तेरी बाछियां भन दूंगा। तो जनाब, आपको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, लेकिन आपको बाछियां भनन का इख्तियार नहीं दिता। अगर आप बाछियां भन भी देंगे ने ना, अगर आप बाछियां तोड़ भी देते हैं ना, तो ये याद रखिएगा, ये दुनिया है। आपने मर के उस जगह जाना है जहां कोई दुनियावी कानून नहीं है, जहां बादशाहत सिर्फ मेरे रब की है, जिसने आपसे ये पूछना है कि तुम्हें तराजू दिया था, क्या तुमने इंसाफ पूरा किया? तो जनाब, अगर आपने इंसाफ पूरा नहीं किया होगा ना तो आपकी पकड़ बहुत बुरी होगी। मेरी तमाम इदारों से गुजारिश है कि मासूफ राना ज़हूर साहब के अंदर जो फ़रौनियत झलक रही है, इस ऑडियो में भी आपने सुन ली होगी, इनको ज़रा पकड़ें। मैं सख्त अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इनको पूछें कि जनाब, अगर आपको कोई मामला थी तो आपको ये इजाज़त किस कानून के तहत मिली है? मैं मान लेता हूँ यार कि ये जो मुकामी सहाफ़ी है गलत होगा,